हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के कुल 510 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सामान्य ज्ञान के फ्रेंड्स इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से सभी 510 प्रश्नों को लिया गया। और फ्रेंड्स, यह ऐसे प्रश्न हैं जो कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके आने की संभावना बनी रहेगी और काफ़ी सारे प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप देखना चाहते तो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए 510 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला प्रश्न, वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। अगला प्रश्न है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में किया था। अगला प्रश्न है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। अगला प्रश्न है, आमिर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाया गया। अगला प्रश्न, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने किया था? किसने किया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला प्रश्न है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। अगला प्रश्न है, पांडे का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मार्को पोलो ने किए थे। अगला प्रश्न है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया। अगला प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्ण ने कराए थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष कहते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंध नदी के तट पर हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य या फिर काम था? मेवाड़ की अधीनता। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करता था? किस राजा के? शिवाजी के। अगला प्रश्न है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने किए थे। अगला प्रश्न है, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक बहमनी वंश का था। अगला प्रश्न है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला प्रश्न है, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? विशुद्ध मार्ग की रचना बुद्ध घोष ने किया था। अगला प्रश्न है, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवानिका शब्द प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? यह यूनानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? छोम लिनन के कपड़े को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है?
हड़प्पा संस्कृति संबंधित स्थल रंगपुर गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? अनस बैलगाड़ी का परिचायक था। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, फुतूहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है। अगला प्रश्न है, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराए थे। अगला प्रश्न है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूले किए जाने वाले कर का क्या नाम था? बलि नाम था। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? गुजरात राज्य में हुई है। अगला प्रश्न है, आजीविका संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? आजीविका संप्रदाय का प्रतिपादक मक्खिल गोसाल थे। अगला प्रश्न है, किस स्थान को बुद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? अहमदनगर की राज सेवा में थे। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने किया? विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना धर्मपाल ने किए थे। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए। यह स्थान किस जिले में स्थित है? यह गंगानगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने किए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराए थे। इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाए थे। क्लियर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। अगला प्रश्न है, दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? यह कृषि से संबंधित था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखानों की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? वह मुगल शासक जहांगीर थे। अगला प्रश्न है, 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? इसका अभिप्राय भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना था। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे। अगला प्रश्न है, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? किस सम्राट? कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? वह शासक बाबर थे। अगला प्रश्न है, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? खिलजी वंश का शासक जलालुद्दीन खिलजी थे। अगला प्रश्न है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे।
अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी, इन दोनों ने आमंत्रित किया था। किसे आमंत्रित किया था? बाबर को। लोधी वंश के आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी, इन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था। कब किया था? 1524 ईस्वी में। किसके लिए? भारत पर आक्रमण करने के लिए। अगला प्रश्न है, 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य दोनों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्या को माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपद क्षत्रिय राज्य विद्यमान था? अंगुनी नरक निकाय। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? किसने लिखा है? वराहमिहिर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, वराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्गों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान या फिर उल्लेख किया है? बृहद संहिता में। अगला प्रश्न है, चीर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? सेनगुट्टवन लाल चीर को। अगला प्रश्न है, 983 ईस्वी में गंगराज राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची वाली विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था? चामुंड राय ने। अगला प्रश्न है, खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? कौन है? हमीद कलंदर है। अगला प्रश्न है, वाकलूर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटिल के समय में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? हिंदी कवि अब्दुल रहीम खान खाना था। अगला प्रश्न है, मलिक कफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव था। अगला प्रश्न है, कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? लॉर्ड कर्जन के बाद यह आए। अगला प्रश्न है, स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में आरंभ किया। अगला प्रश्न है, सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने दिए थे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोधी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। अगला प्रश्न है, यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वाजसेनेयी संहिता है। अगला प्रश्न है, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी ने। अगला प्रश्न है, भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था? किसने किया था? ईरानियों ने किया था। अगला प्रश्न है, गोधन को अनंदा वंदा सुखदा कहा गया है? सत्य निपात में। अगला प्रश्न है, चिरांद में लाल व काले मृद भांड काल का संबंध किस धातु से है? लोहा से है। अगला प्रश्न है, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? वेल्लाम कहा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अगन्य शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए।
नेक्स्ट है, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय-ए-अदल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? मांस की गर्जरा से इसे पहचाना गया। अगला प्रश्न है, देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? किसे दिया जाता है? अशोक को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में मिले हैं। अगला है, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद शाह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का स्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक थे। अगला है, मुद्रा राजस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की रचना है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? रुद्रदमन प्रथम ने करवाए थे। अगला है, प्रसिद्ध पेशवा वंश के प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। अगला है, बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत दर्शन से संबंधित है। अगला है, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा को दिया जाता है। अगला है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन था? कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख मंत्र है। अगला है, पिरामिडिकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? द्रविड़ के। अगला है, भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क की। अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण किया था? 1877 ईस्वी में। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। अगला है, सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद होयसलाई किस प्रदेश में स्थित था? यह कर्नाटक के में स्थित था। अगला, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किसमें मिलता है? इलाहाबाद प्रस्थित प्रयाग प्रस्थिति में मिलता है। अगला है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण किया। अगला है, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। किसने दिया? कनिष्क ने। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? भारत का शासक अकबर था। अगला है, अलाउद्दीन द्वारा धर्म की अपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? वर्णी ने। अगला है, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। अगला है, किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अगला है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अगला है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? पशुपति शिव के रूप में। अगला, पुनः जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला है, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। अगला है, मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर अर्ध बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पितुरदुरा कहा जाता था। अगला है, किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पितुरदुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था? आगरा में इत्माद उद दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इत्माद उद दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पितुरदुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है।
क्लियर है। अगला प्रश्न है, कृति कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गहरवाड़ के। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के अल्पायु होने के कारण तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेवारी किसके हाथों में रही? बैरम खां के हाथों में। अगला प्रश्न है, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? चौथी संगति में। अगला प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोधी ने। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु का। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? यह जहांगीर मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे। अगला प्रश्न है, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 ईस्वी में। अगला है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में एरकामेट बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पेड़ौक के नाम से। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। अगला है, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेवारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर थे। अगला है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी। अगला है, श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। अगला है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया? हाल ने। अगला है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम ने। अगला है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला है, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया? चौसा का युद्ध में। अगला है, आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अगला है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला है, तालको उपपियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। अगला है, इलाहाबाद स्तंभ किस लेख का रचनाकार था? हरिसेन का रचनाकार था। अगला है, किस मुगल शासक को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को। अगला है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुआ था। अगला है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। अगला है, रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सा संधि हस्ताक्षरित हुआ था? अमृतसर की संधि। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। अगला है, सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर को है। अगला है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का क्या नाम था? नाम बलि था। अगला है, संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। अगला है, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? ग्रह त्याग को। अगला है, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया था?
देवबदान से। अगला है 40 साल। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? बलबन ने किया था। अगला, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। अगला, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान के साथ हुआ था? बिहापुर के अली आदिल शाह से। अगला है, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने किया था? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने किया था। अगला है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उदाता कहते थे। अगला है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। अगला है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। कौन थे? द्रविड़। अगला है, संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था? पेरुनल कहा जाता था। पेरुनल कहा जाता था। अगला है, याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। अगला है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबोदीन को कहा जाता है। अगला है, बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में यह लिखा गया है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने किया था। अगला है, ऋग्वेद में 10वें शब्द किसके लिए आया है? अनार्यों के लिए आया है। अगला है, संगम युगीन साहित्य किस शैली से लिखा गया? काव्य शैली से लिखा गया है। अगला है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। अगला है, चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद्र के बीच हुआ था। अगला है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। अगला है, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने करवाया था। अगला है, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने किया था? अल-बरूनी ने किए थे। अगला है, दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? मोहम्मद तुगलक ने। अगला, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। अगला है, आर्यों के पूर्व और प्रसार का अभिज्ञान कराने वाले अग्निवेश्वर तथा भेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? शतपथ ब्राह्मण में। अगला है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? इंद्र की स्तुति में लिखे गए। अगला है, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। अगला है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। अगला है, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता? मोहम्मद तुगलक को। अगला है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ की। अगला है, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया? गुफा संख्या 9। अगला है, गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापिलीपुत्र को कहा जाता था। अगला है, वारामिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? सुलिक जाति का। अगला है, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुखमंत वर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? कुलोत्तुंग प्रथम में। अगला है, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से यह संबंधित था। अगला है, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार कहलाती थी। अगला है, अकबर ने 1562 में मेवाड़ पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त किया। मेवाड़ पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त किया।
यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक जयमल था। अगला है एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। अगला है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। अगला है गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र कहलाते थे। अगला है किस इमारत को ताजमहल की फुहार निकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा को। अगला है हुजूर दफ्तर कहाँ था? हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय था। अगला है लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के उपासक थे। अगला है दीवान ईसा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य था। अगला है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाए थे। अगला है कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीठ। अगला है ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? पशुओं की चोरी का। अगला है उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र था। अगला है मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। यह भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था। अगला है गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का। अगला है मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया? शूद्रों के समतुल्य माना गया। अगला है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहली बार तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? 1000 ईस्वी में तथा 1027 ईस्वी में। पहली बार 1000 ईस्वी में तथा अंतिम बार 1027 ईस्वी में किए। अगला है राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का। अगला है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? मुंगेर किए थे। अगला है चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के संरक्षक थे। अगला चित्तौड़ अभियान के दौरान किस फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था? वह कौन था? वह था अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। अगला है संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकप्पियम का विषय है? क्या विषय है? तमिल व्याकरण। अगला है जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अगला है मिस्र के शासक टोलमी ने डायनीसियस को दूत बनाकर भारत में किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगला है अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया? अशोक को कहा गया है। अगला है बौद्ध किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। अगला है इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाही दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। अगला है प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता को के लिए है या फिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य के लिए। अगला है हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कहाँ से? ताम्र युग से। अगला प्रश्न प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। अगला मिलिंद पनही के कौन पात्र हैं? नागसेन एवं मेनांडर मिलिंद। अगला प्रश्न है पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। अगला कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन था? तंजावुर के चोल।
अगला है, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? वह बलवान था। अगला है, रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? महाभारत का। अगला है, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? सूतकांगे टोर। अगला है, नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? गुजरात राज्य में। अगला, किस जैन तीर्थकार को भगवान बुद्ध का निकट संबंधी माना जाता है? अष्टनेमिनाथ को। अगला, मौर्य साम्राज्य में शीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपन्नता प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी का। अगला है, जैनपुर के सल्तनों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण से धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरोवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। अगला प्रश्न है, मुगल शासक का प्रांतों में विभाजित सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी था। अगला, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी बुरकक। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 मई 1498 ईस्वी को। अगला है, भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अगला है, छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद ब्राह्मण। अगला है, बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे यह। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। अगला है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था इसका वास्तविक नाम। अगला है, सैद वंश का संस्थापक कौन था? खिजरा खां। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। अगला है, किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? महाभारत का, जैसा कि अभी हम लोग जाने। अगला प्रश्न है, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? ताराबाई। अगला है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमदाबाद, अब्दाली और किन के बीच हुआ था? मराठों के बीच हुआ था। अगला है, प्रथम जैन सभा के शासक के काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी हुई है। अगला है, वैदिक युग में राजा व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते? वाल्मीकि। अगला, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? उपनिषदों के लिए। अगला प्रश्न है, 1769 से 70 के प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? अकाल बंगाल में पड़ा था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? सन 1623 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। अगला, चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने संघों को गणों में बांटकर चतुर्विद्या संघ का स्थापना कहाँ किया था? पावा में किया था, पावापुरी में। अगला है, नायब ए मामलिकात नामक पद से सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइज़-उद-दीन बहरम शाह ने। अगला प्रश्न है,
मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत-ए-आम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दिया था? मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। अगला प्रश्न है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। कौन कौन? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकार और पार्षद। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर था। अगला है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। अगला है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। अगला, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। अगला, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्यों से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। अगला, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। अगला, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। अगला, बुद्ध द्वारा गोहत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीरे आखुर। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पहलू को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। अगला है, खानवा की युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला है, चोल वंश के संस्थापक कौन था? चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। अगला है, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाया था। अगला है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? महाभाष्य से प्राप्त होता है। अगला है, संपूर्ण वैदिक संहिता साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरणों भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियां संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस हैं। अगला है, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? भवभूति हैं। अगला है, मोहम्मद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा? अल-बरूनी ने। अगला, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? खरमेर राजा ने राजेंद्र प्रथम से मित्रता किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में हक सर्व क्या था? सिंचाई कर था, टैक्स। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलवन ने प्रारंभ किया था। अगला, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? विलियम बेंटिंग के काल में। अगला प्रश्न है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? यह मोरक्को देश का निवासी था। अगला है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। अगला, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश के। अगला, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। अगला, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। अगला है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि किया? अलीनगर की संधि।
अगला है नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किस में था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। अगला है धन निकासी के सिद्धांतों का प्रतिपादक कौन था? दादाभाई नौरोजी। अगला है सल्तनत काल में किले की सेना के खर्चे के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। अगला है सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराब। अगला है ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नाग भट्ट ने। अगला है महाराणा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुआ? सर चार्ल्स मैटकॉफ। अगला है किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाए? अहमद शाह के। अगला है सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था। अगला फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब किया? ये सामी ने किया था। कब किया था? 1350 ईस्वी में। अगला है सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और सतीश्री को संरक्षण किसने किया? नागनिका ने। अगला है हाल ने गाथा सप्तश्री नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया? प्राकृतिक भाषा में। अगला कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। अगला भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? बागर शैली में। अगला संगम युगीन ग्रंथ तालुक्यम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। अगला सैन्यगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। अगला आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। अगला अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। अगला है रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 ईस्वी में। अगला है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है वनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिला। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? यह हरियाणा में स्थित है। अगला सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा में। अगला ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था या फिर कहते थे? आमाजू कहते थे। अगला महात्मा बुद्ध के समय कुशल देश में कौन राज्य करता था? किसल देश में प्रसेनजित। देख लीजिएगा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। अगला है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। अगला पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? वृहदत्त की। अगला 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलवन ने किया था। अगला दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला क्लाइव ने सैनिकों सुधारों के लिए सेवा को 3 भागों में बांटा। सेवा का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग यह कहाँ नियुक्त किया गया? तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था। अगला प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया गया? किसने बनवाया और किसकी यादगार में बनवाया? औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। अगला प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है
प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। अगला है शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। अगला है रहस्यवाद का अर्थ है शायद है और नहीं भी। अगला है अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। सॉरी फ्रेंड। अगला है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला बे। अगला शाहजहां ने महाकाव्य विराय की पट्टी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अगला प्रश्न अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? हुमायूं का मकबरा। अगला कौन सा मुगल शासक शाहिद वैराय एवं जिन्नापीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अगला प्रश्न अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्ता। अगला हर्ष की पराजय किसके हाथों में हुई? पुलकेशिन द्वितीय के। अगला प्रश्न ललितादित्य किस राज्य का शासक था? यह कश्मीर का था। अगला है हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। अगला प्रश्न एक मालिक हुए भी खाना हो गया और फिर सुल्तान बन गया था, वह कौन था? वह बलवंत था। अगला बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में किसने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 का। कितने? 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। किसके? बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत। कहाँ? दक्षिण में। क्लियर है। अगला मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस पर से कर से मुक्त रखा गया था? विजयवाड़ राज्य और विधवा पुनः विवाह। अगला प्रश्न प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अगला अकबर के शासनकाल में पुनः गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? यह सैनिक विभाग का देखभाल करता था। अगला त्रिकोणापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। अगला है ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दिया था? इंद्र को। अगला यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में वर्णित है। अगला कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? यह तक्षशिला का ब्राह्मण था। अगला कौमुदी महोत्सव वामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करता है? चंद्रगुप्त की। अगला कलहन की राय तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। अगला कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। अगला प्रश्न है रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। अगला दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन-तुगलक ने। अगला पुरंदर के घेर में तो खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने। अगला प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्मनामा में। अगला है संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक भ्रूणवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने। अगला है मृगवाद सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तक। अगला है अयोध्या में प्रसिद्ध बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बांकी ने करवाया था। अगला प्रश्न है टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित किया था? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का। यह लाहौर में है, लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। अगला मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। अगला है मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी था। अगला पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी?
वातापी था इसका राजधानी। अगला है मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त किया था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अगला आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण किया था? गौतमी बुद्ध सतकर्णी। अगला है हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैन्य संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा राजस्थान में। अगला 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी में। अगला बलवन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? यह सैन्य विभाग था। अगला सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना किया था जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राज्य की। अगला है बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने। अगला है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला है ईरानी भाषा ने किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जे अश्वेता। अगला बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे? बुद्ध, संघ व धम्म। अगला राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने। अगला खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान किया था? शाहजहां की। अगला किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? औरंगजेब को। अगला दिल्ली पर नादिर शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने किया था भत्ते के लिए। अगला साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना किया? हार्टॉग समिति का। अगला प्रश्न है गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। अगला चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ज्वालोपनिषद में। अगला सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि ग्रंथों। अगला है बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। अगला समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रास्तिक लेख का लेखक कौन था? हरिसेन था। अगला है दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अगला है अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात हिंदी किसकी कृति है? अल-बरूनी की। अगला है अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? राजा टोडरमल। अगला है जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमादुल्ला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। अगला है सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला है महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? अजातशत्रु के। अगला भारत में प्रचलित सबसे पहले किस प्रकार के थे? भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नतसलाका। अगला प्रश्न है इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर दारा कहाँ का राजा था? क्रमशः यूनान व ईरान का। अगला पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिव राव भाऊ। अगला है दिल्ली सल्तनत का बहु कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और चीतल जारी किया?
इल्तुतमिश। अगला है हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अगला है साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लेमेंट एटली। अगला है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। अगला है दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? शुद्ध पिटक का। अगला है अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीसरे। अगला है वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं का अवशेष मिले? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के। अगला है यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? संस्कृत के वाटकों में पट्टाक्षेप के लिए। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? यह हरिसेन था। अगला पाटलिपुत्र के पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में हुआ था। अगला है इतिहास में तृतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? अमीर खुसरो। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था? लाख बख्श। अगला प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या था? जावा। अगला दक्षिण के अलावर तथा न्यूजार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु तथा शिव दोनों के। अगला है सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान फिरोज तुगलक ने करवाया था। अगला है औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? आगरा में। अगला है ऋग्वेद के किन दो तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, ऋषभवेद और अस्थिनेमक। अगला भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कापालिक संप्रदाय के। अगला संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई? मेयो देवता से। अगला किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? वारद स्मृति से। अगला कल्पसूत्र के रचनाकार थे? कौन थे? भद्रबाहु। अगला है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक था या? अगला है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अगला है अमीर खुसरो की रचना खन्नेज उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला है अवदान कल्पतः ग्रंथ के रचनाकार हैं? क्षेमेंद्र। अगला प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकामियम किस संगम की रचना प्रस्तुत पुस्तक है? द्वितीय संगम की। अगला गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। अगला है महरौली लोक स्तंभ कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। अगला हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यमित्र वंश का। अगला प्रश्न है सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। अगला प्रोसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? वाकटक वंश का यह था, प्रसेंज। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में पुनः गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? मीर बख्शी। अगला है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है? कठोपनिषद में। अगला है अस्तोमा शतकमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से यह लिया गया। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उनकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। कौन होता था? पुरोहित। अगला प्रश्न है सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया था? 711 ईस्वी में। अगला है हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। अगला दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। अगला पंच सिद्धांत का वृहद संहिता और वृहद जातक किसकी रचनाएं हैं? वराहमिहिर की। अगला क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर
चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम राजधानी थी उज्जैन। अगला सातवाहन वंश में सरचिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और गौतमी ने। अगला बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया? मिलिंद से। अगला है कला की किस शैली में ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली की। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने किया? विशाखा दत्त ने। अगला अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में है? शैव मत में। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? जयचंद्र कपचिज का शासक को। अगला है 1206 ईस्वी में 12 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक रहा था? तथा कथित गुलाम वंश का। अगला है अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ? यह कालानौर में संपन्न हुआ था। अगला जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को। अगला हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत। अगला प्रश्न भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। अगला बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। अगला जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? प्राकृत को। अगला सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने का संकेत मिलते हैं? कनिष्क के। अगला महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिराज था? मगध का। अगला कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया? गुण पुरुष। अगला प्रश्न बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? यह उज्जैन का वायसराय था। अगला इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत कहा जाता है। अगला पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज का जयचंद्र को। अगला प्रश्न है कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने संरक्षण में हुआ? नरसिंह प्रथम के। अगला बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे की बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखा था। अगला है मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा कहा जाता था। अगला है शिवाजी को स्वतंत्रता की भाव प्रेरणा किसने प्रदान किया था? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। अगला वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी की। अगला है स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनुस्मृति में। यहाँ सॉरी फ्रेंड्स पिता होगा, ठीक है। मनुस्मृति। पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब दोनों को। अगला कनव वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। अगला रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। अगला दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला है स्वतंत्र राजपुत्र राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? राणा कुंभा। अगला कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष था इसका आयु।
अगला प्रश्न, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस। अगला है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तामारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। अगला है, 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार, शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं से के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? किस शासक? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? यह मोरक्को का निवासी था। अगला है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्वनागर को। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। अगला है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। अगला है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त किया? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला है, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अगला, तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना किसने किया था? जियाउद्दीन बसनी ने किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में किया था। अगला, भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी। अगला, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका सिंघमित्र का रचनाकार कौन थे? आप लोग अपने से भी देख लीजिएगा, कालिदास। अगला है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। अगला, भागवत मंत्र की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है भागवत गीता में। अगला, दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला, दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। अगला, ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। अगला, प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। अगला, प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्यमित्र राजवंश से। अगला, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंशी नसीरुद्दीन महमूद शाह के। अगला है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अगला, मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला, किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला, सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम के शासनकाल में। अगला, नूरजहां की स्थापित कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी? जहांगीर का मकबरा, एतमादौला का मकबरा। अगला, नंद वंशीय राजा धनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? उसका नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। अगला प्रश्न है, बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। अगला, भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को कहा जाता था? दास वंश, गुलाम वंश। अगला प्रश्न है, एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की निष्ठा में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था कृष्णदेव राय का। अगला, 549 ईस्वी में
जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? सॉरी फ्रेंड्स, जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। अगला प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई क्योंकि उस स्थल पर एक कृष्णकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। यह स्थल है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। अगला प्रश्न है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग की। अगला प्रश्न। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनुस्मृति में। रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है। कला की किस शैली को श्री बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली को। अगला है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज-ए-हिंद उपाधि से नवाजा गया? जैनपुर को। अगला है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में। अगला है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का। अगला है। मोहम्मद गजनवी को भारतीय आक्रमण को अल्बुर्ज ने किसकी संज्ञा दिया था? जोहाद पवित्र युद्ध की। अगला प्रश्न है। चीनी बौद्ध यात्री वैन सांग ने वातापी की यात्रा किया था, उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। अगला अजात शत्रु किस वंश का शासक था? हर्यन वंश का। अगला वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इसकी रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए। अगला है। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्तियां पेशवा के हाथों में आ गई? बाजीराव प्रथम के। अगला और अंतिम है फ्रेंड्स। वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब किया था? कब की थी? 14 जून 1945 को किया था। तो फ्रेंड्स यह थे 510 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और फ्रेंड्स यह एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट था। इससे रिलेटेड और 2 वीडियो नेक्स्ट समय में देखने को मिल सकता है। आप लोग कमेंट करिए, अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स PDF जो है यह चार्जेबल है, मिनिमम चार्ज है।